I'm very happy that we could be with you today. मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम आपके साथ जुड़ सके। It was nice to see all your smiley faces. आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देखना बहुत ही खुशी की बात थी। I want to share something today on knowing God as our Father. आज मैं जिस विषय के बारे में बांटना चाहता हूँ वो है परमेश्वर को हमारा पिता इस स्वरूप में जानना। When I little bit learned this truth in my life, that really set me free. जब मैंने इस सत्य को मेरे जीवन में सीखा तो मैं सचमुच उसके वजह से बहुत स्वतंत्र हो गया। I could experience a lot of liberty in my life when I started realizing and little bit knowing that I have a Father in heaven. और मैंने अपने जीवन में बहुत ही स्वतंत्रता महसूस की जब मैं इसको समझ सका कि मेरे पास एक स्वर्ग में एक पिता है। I have many problems in my life for which I cannot solve myself. मेरे जीवन में ऐसे कई समस्या थी जो मैं खुद उसको सुलझा नहीं सकता। There are many things which I have no answer. ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके बारे में मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। But this, when I started knowing God as my Father, I could start unload my burdens on Him. पर जब मैं परमेश्वर को अपना पिता होकर जानने लगा तब मैं अपने सारे बोझ उसको दे सकता था। A sense of security started coming to my life. और उसके वजह से मेरे जीवन में एक सुरक्षा की भावना आने लगी। Increasingly, my heart is settled in the love of God. और इस वजह से और दिन प्रतिदिन मेरा परमेश्वर के प्रेम में मेरा हृदय जो है वो शांत है। So when I read the New Testament, I started seeing passages where Jesus is really struggling to make his disciples know that God is our Father. और जब मैं नए नियम के कुछ भागों को पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि कैसा यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है कि वो अपने शिष्यों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर उनका पिता है। So he is taking great effort to make this truth sink in their hearts. और यीशु मसीह बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि ये उसके शिष्य इस सत्य को समझ सके। So I think this is one of the fundamental thing early in our Christian life itself we should know and start experiencing. और इसलिए ये बहुत ही एक मूलभूत चीज है जिसको हमें अपने मसीही जीवन के बहुत शुरुआत में जानना जरूरी है और इसको अनुभव करना जरूरी है। Our Christian life should be established on the truth that God loves us. हमारा मसीही जीवन इस बात पर आधारित होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। And we have a Father in heaven who is willing to take all the responsibilities concerning us. और हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो इस चीज के लिए तैयार है वो हमारी सारी जिम्मेदारी खुद उठा ले। We can turn to Matthew chapter 6. और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय की ओर मुड़ेंगे। Matthew chapter 6 verses 7 onwards. और उसका 7 वचन से आगे। Jesus told, when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. और यीशु कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हिंदी में 7वां वचन। Correct. So there should not be any meaningless like a chanting, meaningless repetition of the prayers. Uncle, can you just repeat? I just lost your voice for a bit. Yeah, our prayer should not be meaningless repetition of certain words or sentences. और हमारी जो प्रार्थना होती है वो बस ऐसे ही कुछ बकबक करने के लिए कुछ वचनों को कुछ शब्दों को बार बार कहना ऐसे नहीं होनी चाहिए।
Jesus told, do not be like them. Do not pray such a prayers. और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे अन्य जातियों के समान प्रार्थना न करना। In verse 8, he is saying, your heavenly Father knows what you need before you ask him. और 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं। So it's a great comfort when you know that our Father already knows what we need, even before we ask him. और इसलिए ये बहुत ही एक सुरक्षा की बात है और उत्तेजन देने वाली बात है कि हमारा पिता पहले से ही जानता है कि हमारी जरूरत क्या है, हमारे मांगने से भी पहले। So then prayer means it is just God loves us to see that we are dependent on him. और फिर प्रार्थना का मतलब यही है कि परमेश्वर बस इस बात से बहुत खुश होता है, प्रेम रखता है कि हम उस पर निर्भर है। Just like children come to the Father for things, yeah, God loves us to go to him. जिस प्रकार बच्चे लोग जिस प्रकार माता-पिता बहुत पसंद करते हैं कि बच्चे उनके पास आते हैं कुछ चीजें मांगने को, वैसे परमेश्वर भी पसंद करता है जब हम उसके पास जाते हैं। So our prayers are not because God doesn't know our need. और प्रार्थना हम इसलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरत जानता नहीं। God loves to see how we are trusting on him and leaning on him and asking him. परमेश्वर को ये बात देखने बहुत खुश होता है कि हम कैसे उस पर भरोसा रख रहे हैं, कैसे हम उस पर आधारित है। Yeah, then he said, pray then this way. और उसके पश्चात यीशु मसीह कहता है कि तुम इस समान प्रार्थना करो। Our Father who is in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। So in all this, that emphasis is that realization that we have a Father in heaven. इन सारे चीजों में एक ही बात है कि पिता हमारे पास एक स्वर्ग जो हमारी बारे में चिंता करता है। Yeah, no, it's okay. Yeah, so it's it is a life of great trust when we know God as our Father. और ये बहुत ही एक विश्राम का जीवन है जब हम परमेश्वर को हमारा पिता बोल के जानते हैं। When we know that there is someone who is interested in my life. जब हम जानते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे जीवन में दिलचस्पी रखता है and willing and able to take all the responsibilities concerning us. और वो इच्छा भी रखता है और वो सामर्थ्य भी रखता है कि हमारी सारी जिम्मेदारी उठाए। So in the same chapter, verses 25 onwards, is a wonderful passage. और उसी अध्याय में 25 वचन से आगे भी बहुत ही सुंदर वचन है। Jesus told, you do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink. और यीशु मसीह कहता है कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। These are the basic needs of any human being. और ये किसी भी मनुष्य की बहुत ही मूलभूत जरूरत है। But Jesus wants to reinforce in our heart, even though these are our needs, we should not worry about them. और यीशु मसीह हमें यही सिखाना Yes, sorry, there's a lot of network issue. Yeah, can you repeat? Yeah, not necessarily. You can. So the meaning is the simple things like food and drink. Our heart should be at trust that God will make provisions. और इसका मतलब है कि जो सर्वसामान्य चीजें हैं, खाना पीना, इस सारी चीजों के लिए परमेश्वर हमें जरूर देगा। And we should not allow worry or anxiety to come into
and control our lives. और इस वजह से हमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं देना है कि चिंता या किसी भी बात की चिंता हमारे जीवन में आए। There's an interesting one verse in Psalm 37. David is telling, और भजन 37 में एक बहुत ही अच्छा वचन है जो दाऊद कह रहा है, I was young. That is verse 25. Psalm 37, verse 25. और भजन उसका 37 और उसका 25 वचन। Psalm 37, verse 25. भजन We need not read that as time is not there. So Yes. he says that I was young, now I am old. I have never seen a righteous man forsaken or his children begging for food. और यहाँ दाऊद कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर अभी बुढ़ापे तक देखता आया हूँ कि कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ या उसके वंश को टुकड़े मांगते मैंने देखा नहीं। So that is a strong encouragement when we are in God's ways, when we are God's children, and David, who was a king for many years, all through his life, he has never seen a righteous man forsaken. और ये बहुत ही एक प्रोत्साहन देने वाली बात है कि दाऊद खुद ये कहता है कि उसके जिंदगी पर उसने कभी भी धर्मी व्यक्ति को त्यागा हुआ नहीं देखा। He is telling the example of birds in the air, and they don't sow or reap, or they don't store in barns. और फिर मत्ती 6 में यीशु मसीह आगे हमको पंछियों का उदाहरण देता है कि वो ना तो काटते हैं, ना तो बोते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, But the heavenly Father feeds them. पर फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। Then Jesus telling, are you not much more worth than those birds? और फिर यीशु मसीह आगे कहता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? I have read seen a poem. और मैंने एक बार एक कविता पढ़ी थी। Two little birds talking to each other. और दो छोटे पंछी एक दूसरे से बात करते हैं। One of them is telling why these human beings are so much worried and tensed up. Like that one bird asked. और उसमें से एक पंछी दूसरे को पूछता है कि ये जो मानव है ये क्यों इतने चिंता करते रहते हैं? So the other bird replied, maybe they may not have a father in heaven like we do have. और दूसरे पंछी ने तुरंत जवाब दिया, शायद उसके पास जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है शायद उस व्यक्ति का नहीं है। That is a poem, but it gives a lesson. और ये एक कविता है पर इसमें से हम एक पाठ सीख सकते हैं। And Jesus then said in verse 27 that by being worried, who can add a single hour to your life? और उसके बाद मत्ती 6 उसके 27 में यीशु कहता है कि चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी कौन बढ़ा सकता है? So this is a great truth. Jesus is emphasized that worry is not a solution for anything. और यहाँ ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। यीशु मसीह कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता करने से समाधान नहीं होता। In Philippians, it is written as a commandment, do not be anxious for anything. और फिलिपियों की पत्री में तो एक आज्ञा के बारे में लिखा गया है कि किसी भी बात में चिंता मत करो। See, we all will be tempted to be anxious and worried. और हम सबकी हमको ये प्रलोभन होता है कि हम चिंता करें। When situations are difficult as the current season. जब परिस्थितियां कठिन होती है जैसे फिलहाल चल रहा है। But we should always come to God's promises and His word. पर हमें हर समय परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के अभिवचनों के पास आना है। Because heaven and everything will move, but God's word remains same. God's promises are the same. क्योंकि स्वर्ग और धरती टल जाएगी पर परमेश्वर के जो वचन है, जो प्रतिज्ञा है, वो कभी नहीं टलेगी। So there is no need for us to be anxious about anything. और इसलिए किसी भी बात के लिए चिंता करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। So in our life, we should have a goal and a desire, and this should be our prayer. Lord, help me that my life is completely free from anxiety.
और इसलिए हमारे जीवन में हमारा ये एक ध्येय होना चाहिए और हमारी एक इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में तू पूरी तरीके से मुझे चिंता से मुक्त कर दे। In whichever situation we living, God wants us to do this work to offer us to give a life completely free from any kind of worry or anxiety. चाहे जो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो, परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण रीति से चिंता से मुक्त जीवन जिए। He is also telling about the example of lilies of the field. और यीशु मसीह जो खेत में छोटे फूल होते हैं उनके भी बारे में बताता है। And he is saying, comparing to the King Solomon's clothes. और वो उनकी तुलना सुलेमान के वस्त्रों से करता है। Solomon's dress cannot be compared with the flowers of the field. और जो सुलेमान राजा है उसकी तुलना तो जो जंगली फूल है उनसे नहीं हो सकती। And so meaning God is taking care of even such a little small thing. और इसका मतलब है इतनी छोटी चीज जो है उसकी भी परमेश्वर देखभाल करता है। So I remember in this passage in verse 32, that expression written, verse 32, there is something written that your heavenly Father knows that you need all these things. और 32 जो वचन है मत्ती 6:32 में, उसमें लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। I remember in my life a time when things were a lot of challenges were there in my life. How these words came so powerfully in my life. और मुझे याद है मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब बहुत ही मैं मुश्किल दौर से जा रहा था और ये वचन बहुत ही सामर्थ्य से मेरे पास आया। It says that my heavenly Father knows. और वहां लिखा है कि मेरा स्वर्गीय पिता तो ये जानता है। I myself may not be understanding what is happening around me. और मैं शायद खुद नहीं समझ सकता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। I may not be having all the answers in my hand. और मेरे हाथ में शायद सारे जवाब नहीं है। But this truth remains, my heavenly Father knows. पर फिर भी सत्य यही है कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। So our heart should be established in this truth in all situations in our life. और इसलिए हमारा जो हृदय है इस सत्य में बहुत ही गड़ा होना चाहिए हर परिस्थिति में जीवन के। In every situation in our life when there are question marks, we should always be encouraged by this words. My heavenly Father knows. और हमारे जिस किसी जीवन के परिस्थिति में जब कभी हमें सवाल होते हैं, हमें इस वचन को याद करना है कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। And when we seek God's kingdom and His righteousness, all these things will be added to us. और जब हम परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करते हैं, तो ये सारे वस्तुएं भी हमें मिल जाती है। This is an eternal established truth. और ये एक अनंत काल से जो रखा हुआ सत्य है। When we seek God's kingdom and His righteousness, all these other things will be added to us. और जब हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें जरूर मिलेगी। So this is closing that passage by saying that, therefore, do not worry about tomorrow. और इसी शास्त्र भाग के अंत में यीशु मसीह 34 में क्या कहता है? अतः कल की चिंता न करो। Just live for one day at a time. सिर्फ एक दिन के लिए ही जीना। Do not forget to live for today. चिंता करते करते आज के बारे में, आज जीना भूल ना जाना। If we can turn to Romans chapter 8. और हम रोमियो उसके 8वें अध्याय की तरफ मुड़ेंगे। Verses 14 onwards. और 14 वचन से आगे। There it says that if we are led by the Spirit of God, we are sons of God. और यहाँ लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। So when we accept Jesus Christ as our Savior and we become born again believers, और जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं और जब हम विश्वासी बनते हैं, Holy Spirit start working in our life and we are led by the Spirit of God.
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य शुरू करता है और हम आत्मा के चलाए जाते हैं। At that point, we should remember who we are. और उस समय हमें याद रखना है कि हम कौन है। We are sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र हैं, We are sons of the living God. जीवित परमेश्वर के हम पुत्र हैं। In all situations in our life, this truth we should not forget. हमारे जीवन के हर परिस्थिति में ये एक सत्य है जो हमें कभी भूलना नहीं है। Holy Spirit wants to remind us that we are sons and daughters of God. पवित्र आत्मा हमें ये याद दिलाना चाहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। And it says that God has not given us a spirit of slavery leading to fear. और अगले वचन में 15 वचन में वो कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। This is a very important thing. और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। Some of us, at least some point of time, we must have experienced the power of fear. और हम में से हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी अपने जीवन में भय का जो तीव्र इच्छा होती है उसको महसूस किया है। It is paralyzing. और भय का जो सामर्थ्य वो इतना है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। But God has not given us a spirit of fear. पर परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। Instead, God has given a spirit of sonship. इसके बजाय तो परमेश्वर ने हमें ले पालकपन का या पुत्र होने का आत्मा दी है। And we can call God daddy or papa. और इसलिए हम परमेश्वर को डैडी या पापा करके बुला सकते हैं। So this passage is introducing that our God is our father, our papa, our daddy. और ये वचन से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा पापा या हमारे डैडी है। So when Holy Spirit is in us, will help us to drive us the spirit of fear from us. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो वो हमारी मदद करेगा कि हमारे अंदर से ये भय की आत्मा को दूर करे। I myself have experienced in my life, in the past life, early in my Christian life, how powerful the spirit of fear can be. और मैंने खुद अपने जीवन में, मेरे मसीह जीवन के शुरुआत में इसको अनुभव किया है कि ये भय की आत्मा कितनी सामर्थ्यवान होती है। It can be a very powerful bondage, like a slavery. और ये एक बहुत ही सामर्थ्यवान बंधन के जैसे होती है जो हमको दासत्व में बांध के रखती है। Making us incapable of anything what God expected us to do. और उस भय की वजह से परमेश्वर जो हमें करना चाहता है हम वो कर ही नहीं पाते। But God can completely set us free. पर परमेश्वर हमें पूरी तरीके से इससे स्वतंत्र कर सकता है। God wants to give us a spirit of power, love, and a sound mind. परमेश्वर हमें सामर्थ्य, प्रेम और एक अच्छे मन की आत्मा देना चाहता है। This is something we should constantly desire and preserve in our life, a spirit of freedom in our life. और इसलिए हर समय हमारे जीवन में इस बात की एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें एक स्वतंत्र आत्मा चाहिए। And with that freedom, calling God as daddy or papa. और उस स्वतंत्रता के साथ हम परमेश्वर को अब्बा या पिता कह के बुलाएंगे। And it says even the Holy Spirit is also testifying to our spirit that we are children of God. और अगले 16वें वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा खुद हमारे आत्मा के अंदर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। And if we are children, we are heirs. We have a right in God's assets. और अगले वचन में लिखा है कि अगर हम संतान हैं तो हम वारिस भी है, जिसके मतलब परमेश्वर के पास जो कुछ है उसके हम वारिस है। So as children, we can claim what belongs to God in our life. और क्योंकि हम उसके बच्चे हैं तो जो कुछ परमेश्वर का है उसके ऊपर हम दावा कर सकते हैं। Something which has really helped me in my life, that's there in John chapter 14. और यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में एक वचन है जिसने मेरी बहुत सहायता की। It's again when we allow the Holy Spirit to freely work in our life. और जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। Bible says that be filled with the Holy Spirit. बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। To be filled with the Holy Spirit, qualification is our sense of need. और पवित्र आत्मा से भरने के लिए एक ही चीज जरूरी है कि हमें अपने जरूरत की
हमें वो मालूम होनी चाहिए We need a thirst. और हमें एक भूख होनी चाहिए And it is when we live in the fullness of the Holy Spirit, is that there is spiritual power is available to us. और जब हम पवित्र आत्मा में एक पूर्ण जीवन जीते हैं तभी हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपलब्ध होती है To live a godly life, एक दैवी ईश्वर भक्ति का जीवन जीने के लिए to live a life of confidence. और एक हियाव बांधकर एक हिम्मत बांधकर जीवन जीने के लिए So in this verse, Jesus, after speaking about Holy Spirit, he is saying that in John chapter 14:18, that I will not leave you as orphans. और यूहन्ना 14:18 में परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बात करने के बाद उसके पश्चात वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा These are words which have tremendously changed my life. और ये ऐसे शब्द हैं जिन्होंने मेरा जीवन सचमुच पूरी तरीके से बदल दिया Then in all situations, we should remember, I am not an orphan. हर परिस्थिति में मुझे इस बात को याद रखना है कि मैं अनाथ नहीं हूँ I have a father. मेरे पास एक पिता है I remember some years back when I met a brother who had a lot of difficulties in his life. मुझे याद है कुछ सालों पहले मैं एक भाई से मिला था जिसके जीवन में बहुत सारी समस्या थी When he came to faith, that was a time when he had a lot of financial problems. जब वो पहले मसीह में आए थे उनके पास बहुत ही आर्थिक तकलीफ थी So he had his business failed and he has a lot of loans, etc. उनका व्यवसाय चौपट हो गया था उनके पास बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था And that is a time God called God gave him opportunity to repent and to turn to God, and he became a good believer. और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने उनको मन फिराने का अनुग्रह दिया और वो एक बहुत अच्छे मसीही बन गए And that early when he became a believer, he had a lot of financial liabilities. और जब वो मसीह बने थे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक कर्ज था But he had that confidence, he had that problem, but now God is going to take responsibility to solve that problems. पर उस भाई के अंदर ये हिम्मत थी ये हियाव था कि हाँ भले ही ये मैं समस्या में हूँ पर परमेश्वर ये जिम्मेदारी उठाएगा मुझे इनसे बाहर निकालने की So even though I know him, he had a lot of shortage of money. और यद्यपि मैं जानता था कि उस भाई के पास पैसे की बहुत कमी है But always with a smile and a confidence on his face, he will say that my father is very rich. पर हर समय एक मुस्कुराहट के साथ बड़ी हिम्मत से वो कहता था मेरा पिता बहुत ही पैसे वाला है That's a very encouraging spirit. और ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली आत्मा है And I can say after some period of time, God helped him to solve those problems and he came out of all this debt. और कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसको मदद की सारे उसकी समस्या चली गई और वो सारे कर्जे से मुक्त हो गया That is an indicator when we are difficulty, we don't know what to do, and our Heavenly Father can help us and give us wisdom to come out of difficult situations. जब हम कठिनाई में होते हैं कठिन परिस्थितियों में होते हैं तब हमारा स्वर्गीय पिता हमें ज्ञान और बुद्धि दे सकता है कि हम उन परिस्थितियों से बाहर आ जाए So this truth we should always remember that we are not orphans. और ये सत्य हमें हर समय याद रखना है कि हम अनाथ नहीं हैं There's a verse in Psalm 3:3. और भजन संहिता उसके 3 अध्याय के 3 वचन हम पढ़ेंगे He says, "You are the lifter of my head." और भजन 3:3 वहां लिखा है कि तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है So God our Father, He is the one who encourages. When we look down, when we are discouraged. और परमेश्वर हमारा जो पिता है वो हमें प्रोत्साहन देता है हमारा सिर नीचे कब हो जाता है जब हम निराश होते हैं I remember when our son was small, going to school, when some other boys bully him, he'll come discouraged, and I will encourage, lift his head and encourage my son, don't worry. और मुझे याद है जब मेरा जब बेटा छोटा था और वो स्कूल जाता था अगर कोई उसे सताता था तो बहुत निराश होके सिर नीचे करके मुंह छोटा करके मेरे पास आता था और मैं हर समय उसको प्रोत्साहन देता था कोई बात नहीं So in the same way, God, our Heavenly Father, is the lifter up of our head. और इसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारा पिता जो है वो हमारे सिर को ऊंचा उठाता है
Before closing, I just wanted to share one more aspect of knowing God as our Father. और परमेश्वर को हमारा पिता जानना, इसके बारे में एक और पहलू मैं बांटना चाहता हूँ। If we can turn to Deuteronomy chapter 8. हम व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय निकालेंगे In this verse 1 onwards, और पहले वचन से आगे this is how how God was leading God's children out of Egypt and to the promised land. और परमेश्वर जो था वो उसके लोगों को मिस्र देश से बाहर और वो जो कनान देश था वहां वो ले जा रहा था। Verse 2 onwards, दूसरे वचन से you shall remember all the way in which the Lord your God had led you in the wilderness these 40 years. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में कैसे ले आया, To humble you, testing you to know what was in your heart. कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। God will sometimes will allow difficult situation in our life, and God is observing how is our response. और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थिति आने देता है और वो देखता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या है, What is coming out of our heart? हमारे हृदय से क्या बाहर आता है। Is it gratitude and trust, क्या हम आभारी होते हैं और क्या भरोसा हमारे मन में है, or complaining, murmuring, and distrust? या हम सिर्फ निंदा करते हैं, कुरकुर करते हैं और हम भरोसा नहीं रखते। And it says that He humbled us and let them hungry and fed you with the manna which they did not know. और अगले वचन में लिखा है कि उसने तुम्हें नम्र किया और भूखा भी होने दिया और फिर मन्ना खिलाया जो वो नहीं जानते थे। And so that they may, to make them understand that man does not live by bread alone. उनको ये बात सिखाने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा। It's a great truth. Man does not live by bread alone. और ये बहुत महान सत्य है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। It's a truth we all should, keep in our heart. और ये एक सत्य है जो हमें अपने हृदय में छिपाए रखना है। But man lives by everything that proceeds out of the mouth of God. और मनुष्य हर उस बात की वजह से जीवित रहता है जो उसके हृदय जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। So when we are in the wilderness, we understand in the wilderness or a desert, there is no job opportunities. You cannot do business. You cannot work. हम जानते हैं कि जब जंगल में कोई होता है तो वहाँ व्यवसाय नहीं हो सकता, नौकरी नहीं मिल सकती। You cannot cultivate because it is all sand and it is a desert place. आप खेती भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ जंगल है। There is no other way. None of our ability, our strength, skills, nothing will work there. हमारी क्षमता हो, हमारी कुशलता हो, हमारा सामर्थ्य हो, कुछ वहाँ काम नहीं आएगा। Only thing we can do is just trust God. हम वहाँ एक ही चीज कर सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखना। And yet, in all every single day of those 40 years, God fed them in that desert. पर उन 40 वर्षों के हर साल में, हर दिन में परमेश्वर ने उन्हें खाना खिलाया। And thereby God wanted to teach them, man does not just live by just bread alone. What is important is listen and obey what is proceeding out of the mouth of God. और परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था कि तुम सिर्फ रोटी खाकर जीवित नहीं रहते, परमेश्वर के मुंह से जो निकलता है उससे तुम जीवित रहते हो। So if we are willing to listen and obey God, everything is taken care. और अगर हमारी ये इच्छा है कि हम परमेश्वर को सुने और उसकी आज्ञा माने, तो बाकी सारी चीजों की वो देखभाल करेगा। Is also their clothes did not wear out on them. और उसके आगे ये भी लिखा है कि उनके वस्त्र भी पुराने नहीं हुए। Their foot did not swell even after walking those 40 years. और 40 साल तक चलने के बाद भी उनके पांव पर कोई सूजन नहीं थी। Meaning God had taken the entire responsibility. इसका मतलब परमेश्वर ने उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। What sometime I read and meditate is that fifth verse in that chapter. और कई बार व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 5वें वचन पे मैं मनन करता हूँ। मराठी में अनुवाद 8:5। Thus you are to know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son. और वहां लिखा है,
फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। Very often, when I read and meditate, these thoughts come to my mind. कई बार जब इस वचन को पढ़कर मैं मनन करता हूँ, ये विचार मेरे मन में आता है। When God is my loving Father, जब परमेश्वर मेरा प्रेमी स्वर्गीय पिता है, He takes all the responsibility concerning me. मेरी सारी जिम्मेदारी भी वो उठाता है, He provides all that is necessary. मेरी सारी जरूरतों को भी वो पूरा करता है, He gives me directions, और वो मुझे दिशा भी दिखाता है। and not only that, He does this part of when I am going wrong. He takes the liberty of correcting me. और इतना ही नहीं, पर जब मैं गलत मार्ग में जाता हूँ तो मुझे सुधारना या मुझे ताड़ना भी परमेश्वर करता है। Because a good father will not only just provide material things, a good father will be also interested in the character of the children. क्योंकि एक अच्छा पिता सिर्फ उसके बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि उसके बच्चों का जो चरित्र है, स्वभाव है, उसमें भी वो दिलचस्पी रखता है। So it is such a refreshing thing when we see how God is so passionately interested in everything concerning my life. और इसलिए ये बहुत ही तरोताजा करने वाली सत्य है कि कैसे परमेश्वर एक तीव्र इच्छा रखता है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। Not only to give me food and clothing and everything, earthly things necessary, सिर्फ मुझे खाना और इस संसार की जो चीजें हैं उतना देने में ही नहीं, but God is also very keenly interested in my inner character. पर मेरा जो अंदरूनी, मेरे जीवन के अंदर का जो स्वभाव और चरित्र है, उसमें भी परमेश्वर रुचि रखता है। So it is such a blessed thing to know God as our Father. और ये बहुत एक धन्य चीज है कि हम परमेश्वर को अपने पिता बनकर जाने। There is a verse in Zephaniah और सफन्या नबी की पुस्तक में एक वचन है, chapter 3. सफन्या उसका 3रा अध्याय। You can read that, Michelle. यस यस अंकल। यस, सपन्या उसका 3रा अध्याय और 17 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। English, it gives a meaning that he quiets us by his love. और अंग्रेजी में जो वाक्य है वो ऐसा है कि उसके प्रेम से वो हमें स्थिर करता है या शांत करता है। And he rejoices over us. और उसके बाद वो हम पर मगन होके आनंद मनाता है। And he is secretly planning for our good. और वो गुप्त रीति से हमारे भलाई की योजना बना रहा है। So that is our God. और ये हमारा परमेश्वर है। May God really help us to continue to be established in this great truth that God is our heavenly Father. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस महान सत्य में दृढ़ बने रहे कि परमेश्वर हमारा पिता है। Without any reservation, we can just abandon our lives into His hands. और बिना किसी आरक्षण की हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप सकते हैं। And live a life without stress and anxiety and fear. और किसी भी चिंता के बिना, किसी भी भय के बिना हम जीवन जी सकते हैं। Because He cares for us, He performs everything in our life. क्योंकि वो हमारी चिंता करता है और वो हमारे लिए सब कुछ करता है। Amen. आमीन।